नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 1, इसके श्लोक नंबर 25 से श्लोक नंबर 29 तक, यानी 5 श्लोक हम देखेंगे आज। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर 25वें से लेकर 29वें श्लोक के बीच का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और एक एक करके जो चीजें इसमें लिखी हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से ये बातें कही गई हैं और इसका वास्तव में जो रियल मीनिंग है। ये जो बातें लिखी गई हैं ये मानवीकरण अलंकार के रूप में लिखी जाती हैं। इसकी वास्तविक मीनिंग क्या है, इसका हमारे प्रकृति के नियमों से क्या संबंध है, उसका जो साइंटिफिक विश्लेषण है वो क्या होगा, वो हम यहां समझते हैं। सृष्टि की, लेट मी पिक दिस। यहाँ पे क्या लिखा है, सृष्टि की रचना करने की इच्छा से, सृष्टि की रचना करने की इच्छा से ब्रह्मा ने तप, वाणी, रति, काम और क्रोध को उत्पन्न किया। ये इच्छा क्या होती है? सृष्टि की रचना करने की इच्छा, जब हम इच्छा की बात करते हैं तो ये इच्छा क्या है, इसको मैं थोड़ा और थिन कर लेता हूं। इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा आपने देखा शुरुआत में, एक वीडियो में हमने देखा है स्टार्टिंग में ही कि वो कण एक था जिसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं, वो कण एक था, उसी में कंपन शुरू हुआ। तो ये जो कंपन शुरू हुआ है ना, इसी को इच्छा कहा जाता है। वो एक था, उसने अनेक होने की इच्छा की, यही इच्छा है। इच्छा यानी कि जो कुछ भी एक साइंटिफिक वे में एक कोई एक इंसिडेंट हो रही है, उस इंसिडेंट के आगे की जो भी इंसिडेंट है वो उसकी इच्छा कही जाती है कि ये आगे मुझे करना है। जैसे अगर लाइट फोटॉन्स किसी धातु पे गिरते हैं, किसी भी मेटल पे गिरते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि फोटॉन्स ने इच्छा की कि मैं विद्युत के रूप में परिवर्तित हो जाऊं, इसको ऐसे कहा जा सकता है। तो लिखने का तरीका है ये। यहां पर सृष्टि की रचना करने की इच्छा से, इच्छा का मतलब ब्रह्मा जो तत्व है, यानी जहां से एक एलिमेंट ऐसा है जिस एलिमेंट के आगे से, एक कण ऐसा है जिस कण के आगे जाने से आप सारी चीजें, नई चीजें जो इस संसार में देखते हो वो उत्पन्न होने लगती हैं। ये कैसे होती हैं? होता यह है कि आपने ये सुना होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और नीचे भी 7 लोक हैं। जो ऊपर 7 लोक है ना, वो 7 लोग कुछ और नहीं है, दे आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। तो जो हमारे ऊपर अलग अलग फ्रिक्वेंसी लेवल्स के, फ्रिक्वेंसी के जो लेवल्स हैं, जो लोक हैं, जिनको लोक कहा जाता है, उसमें से एक लोक होता है आपका तप लोक, एक होता है जन लोक, एक होता है महर लोक। तो जहां तक ये कण महर लोक में रुकते हैं, ठीक है, वहां तक कुछ भी नहीं होता, वहां तक कुछ भी नहीं होता। उसके आगे, महर लोक से आगे एक लेयर आ जाती है जहां से अब सृष्टि, यानी कि जो इस रूप में हमें सृष्टि दिख रही है, जहां पे भौतिक पदार्थ दिख रहे हैं, जहां पे इस सृष्टि का, जहां पे हम पदार्थों को देख सकते हैं, जहां पे हम मिट्टी को देख सकते हैं, आकाश को आकाश कह रहा हूं, मिट्टी को देख सकते हैं आप, जल को देख सकते हैं, मतलब पदार्थों का परावर्तन, परिवर्तन, परावर्तन नहीं, परिवर्तन जहां से शुरू होता है, एनर्जी का मैटर में जहां से कन्वर्जन शुरू होता है, वो महर लोक के आगे की जगह है। और वहीं पर जहां पे बिल्कुल ऊपर का जो लेवल है, जहां पे सबसे पहला तत्व जो कि सत्य लोक की लेवल है, जहां से आप बिल्कुल इधर खिंच रहे हो और दूसरा लेवल इधर खिंच रहा है। हमने पढ़ा था ना कि एक इधर खिंच रहा है जो कि बुद्धि कहलाता है, और दूसरी पावर इधर खींचती है जो कि मनस कहलाती है। तो जो पावर ये इस लेयर पे बैठी है ना, जो इधर की ओर खींचती है, इधर की ओर खींचने वाली पावर का जो पहला बिंदु है, जहां से ये सब कुछ पीछे की ओर भाग रहा है, जहां से ये अलग अलग तरंगों के रूप में पीछे की ओर भाग रहा है, उल्टी दिशा में भाग रहा है, राइट, और कई कणों के रूप में दिखाई दे रहा है, कई कणों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर ब्रह्मा का स्थान है। ये ब्रह्मा कोई हमारे और आपकी तरह जिंदा इंसान की तरह आप इसकी कल्पना मत कीजिए। ये एक तत्व है, कोई भी तत्व किसी भी रूप में रह सकता है। जैसे आपका जो एटम बॉम्ब है या फिर जो एटॉमिक रिएक्टर है, उसका शेप और साइज कुछ भी हो, लेकिन अंत में जो मूल तत्व है वो क्या है? यूरेनियम है, राइट। अंत में जिसकी वजह से वो चल रहा है, जिसको साधने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उसमें शक्ति है यूरेनियम रिएक्टर में या फिर एटम बॉम्ब में, वो अंत में क्या है? यूरेनियम है, वो तत्व है। उसी तरीके से ब्रह्मा एक तत्व है। उसके द्वारा जो सृष्टि बन रही है, वो जिस तरह से सृष्टि करता है, तो सृष्टि करने के लिए जिस तरह का उसका स्वरूप हो सकता है, उस स्वरूप की जब कल्पना की गई, उस स्वरूप के बारे में जब बात की गई, तो वो 4 हाथों वाला, हाथ में वेद लिए हुए, 4 मुखों वाला, ठीक है, इस तरीके से उसकी कल्पना की गई, राइट। और जिस तरीके से जिस चीज की कल्पना की जाती है वो केवल विद्वान ही कर सकते हैं। जैसे अगर एटॉमिक रिएक्टर बनाना है तो ऐसा थोड़ी है कि आप बनाते चले गए और तब एटॉमिक रिएक्टर वैसा बना।
आपको एटॉमिक रिएक्टर की परिकल्पना वैसी करनी पड़ी कि हाँ इतना बड़ा बनाएंगे तभी एटॉमिक रिएक्टर के अंदर जो यूरेनियम होगा वो सही से काम कर पाएगा, तभी वो एटॉमिक रिएक्टर की तरह काम कर पाएगा। उसी प्रकार से जो एलिमेंट पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहा है, वो वास्तव में दिखता कैसा होगा, उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो उसकी जब परिकल्पना की गई तो एक मूर्ति की स्थापना की गई। उस मूर्ति को ब्रह्मा की मूर्ति कहते हैं। तो ये जितनी भी मूर्तियां हैं जिसमें माता दुर्गा है जिनके 8 हाथ दिखाए जाते हैं, या भगवान कृष्ण है जिसमें उनके 4 हाथ दिखाए जाते हैं, भगवान विष्णु है जो शेष शैया पे शयन करते दिखाए जाते हैं, ये सब मेटाफोरिक वे हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के। अब क्योंकि ये मेटाफोरिक वे हैं रिप्रेजेंट करने के, लेकिन जो विद्वान थे जिन्हें ये समझ में आया कि हाँ इसी तरीके से हो सकते हैं, अगर दिखेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, राइट। जैसे एटॉमिक रिएक्टर जब पहली बार बनाया गया होगा तो जिन वैज्ञानिकों ने, जिन इंजीनियरों ने उसकी इंजीनियरिंग की होगी, उसके बारे में डिसीजन लिया होगा कि ये कैसा दिखेगा, तो उन्होंने वैसा ही डिजाइन पहले पेपर पे बनाया होगा, उसके बाद वो हमारे सामने रियलिटी में आया। उसी प्रकार से जब इन तत्वों के बारे में बात हुई, किस तरीके से ये चीजों का निर्माण करते होंगे, तो निर्माण करने वाला कैसा दिखता होगा, राइट, उसकी कितनी शक्तियां हैं, जितनी शक्तियां हैं उतने हाथ हैं, राइट, जितने प्रकार से वो सोच सकता है उतने प्रकार के उसके सिर हैं, राइट, उतने उसके सिर हो गए। ठीक है। तो ये जो चीज है ये इस तरीके से ही समझी जाती है, इस तरीके से ही सोची जाती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा वेदांगों में बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि किस तरीके से आपको वेदों को समझना है। और हमारे वेदों में सबसे ज्यादा जिस लैंग्वेज का, जिस अलंकार का इस्तेमाल हुआ है वो मानवीकरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, वो रूपक अलंकार है। इन 3 अलंकारों के बारे में आप निश्चित रूप से पढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप अलंकार नहीं जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि हमें तो अपनी ही भाषा से, हिंदी भाषा से नफरत करना सिखाया गया, उस पर ही हंसना सिखाया गया। हमारी भाषा हिंदी है, लेकिन अगर कोई हिंदी बोल दे तो हमें मुस्कुराना, बेवकूफों की तरह, बेशर्मों की तरह उस पर मुस्कुराना, उसका मजाक करना सिखाया गया। तो कहां से आप इन शब्दों के अर्थ समझेंगे और कहां से आप इन चीजों को समझ पाएंगे कि ये क्या अर्थ रखती हैं। ये बहुत ही ज्यादा मेटाफोरिक लैंग्वेज में लिखी गई चीजें हैं, ताकि जो दुष्ट हैं, जो बदमाश हैं, जो इस लायक नहीं है कि उन्हें ये समझ में आ सके, उनकी समझ में ये नहीं आती है। इसीलिए वो ये कहते रहते हैं कि ये पाखंड है, ये पता नहीं क्या लिखा है, कुछ भी लिखा है, ये उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसी उद्देश्य से लिखा गया है कि धूर्तों की ये समझ में ना आए। ऐसी भाषा इसीलिए लिखी गई है कि धूर्तों की समझ में ना आए। ठीक है। तो यहां पर इच्छा का मतलब आपको समझ में आ गया। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने, उस तत्व ने तप का निर्माण किया, वाणी का निर्माण किया, रति का निर्माण किया, काम का निर्माण किया और क्रोध का निर्माण किया। इनका मतलब क्या है? तप का मतलब क्या है? तप का मतलब है अपनी सभी इंद्रियों को वश में करना। तप का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों को वश में किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है। सबसे पहले तो इसका मतलब यही है कि अपनी इंद्रियों को वश में रख करके केंद्रित हो जाना किसी लक्ष्य पर, यह तप है। उस लक्ष्य पे केंद्रित रहना। जैसे अगर आपको आईएएस बनना है तो आप उस लक्ष्य पे केंद्रित हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उस पर लगे हुए हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए वास्तव में तप एक आवश्यकता है। बिना तप के आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। ठीक है। तो तप एक आवश्यकता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए। उसी प्रकार से क्योंकि ब्रह्मा भी सृष्टि कर रहे थे, तो सबसे पहले इस संसार में तप किसने किया? ब्रह्मा ने किया। क्योंकि जब सृष्टि नहीं होगी तो उसके बाद जो भी चीजें होनी है वो कैसे होंगी? अगर सृष्टि नहीं होगी तो फिर आपके आईएएस बनने का, पीसीएस बनने का, नेता बनने का, पीएम बनने का, सीएम बनने का और राज्यपाल बनने का और जो भी आप बनना चाहते हैं संसार में, उसका क्या अर्थ रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप कुछ बनने के लिए तप करते हैं, आप आईएएस बनने के लिए तप करते हैं, अपनी सभी इच्छाओं को, अपनी सभी कमजोरियों को वश में करते हुए, उनको ओवरकम करते हुए। ओवरकम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये चीजें, जो फ्रस्ट्रेशन है कि अरे ये ऐसे कैसे होगा, मैं बार बार फेल हो जा रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट, मैं तो, मेरे से तो प्री भी नहीं निकला, ये सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अपने आप को संयमित रखना कि नहीं, मेरा काम है अच्छे से अपने काम को करना, अपनी गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, इसको तप कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि के निर्माण के समय तप किया। यानी वो तत्व जिसे ब्रह्मा कहते हैं, उस तत्व ने अपना काम ठीक वैसे ही किया जैसे सूर्य करता है, जैसे चंद्रमा करता है। सूर्य कैसे करता है? हमारे और आपकी तरह उसका मूड खराब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज मूड नहीं है तो आज देर से निकलूंगा। हमारे और आपकी तरह किसी दिन वो 7 बजे, किसी दिन वो 8 बजे सो के नहीं उठता। वो अगर सुबह 5 बजे, उस किसी एक दिन, एक क्षण में अगर उसको 5 बजे ही उगना है, तो वो अपने समय पर ही सारे काम करता रहता है। वो गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है, उसी समय वो सारे काम हो रहे हैं। मतलब किसी भी स्थिति में प्रकृति अपना नियम नहीं तोड़ती। किसी भी स्थिति में अपना नियम ना तोड़ना, अपने कार्य को जारी रखना, ये तप है। उसी प्रकार से जो ब्रह्मा नाम का तत्व है,
जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी उस समय ब्रह्मा नाम के इस तत्व ने, इस एलिमेंट ने, जैसे सूर्य है जैसे चंद्रमा, ये क्या है? एलिमेंट्स ही हैं। इनके अंदर अल्टीमेटली एलिमेंट्स ही हैं जिनकी वजह से ये चमक रहे हैं। उसी तरीके से ब्रह्मा ने भी सबसे पहले क्या किया? तप किया। तप यानी उसकी जो प्रकृति है कि मैं निर्माण करूंगा, उस प्रकृति से वो दूर नहीं हटा, यानी तप किया उसने। चीजें बनी बिगड़ी, नहीं बनी नहीं बिगड़ी, जैसा भी हुआ वो अपने आप को फैलाता रहा, अपना काम करता रहा। जैसे सूरज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल आपको जो है आ, सुबह काम पे जाना है या फिर आपको थोड़ा और समय चाहिए अपने काम को पूरा करने के लिए, थोड़ा और देर तक रात चले, सुबह थोड़ा देर से हो, ऐसा नहीं होता। इस प्रकृति में सब कुछ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ही इस पूरी प्रकृति के वेव फॉर्म में होने का प्रूफ है। और हर कण में एटम्स होने का प्रूफ यह है कि यह कण के रूप में भी है। तो तरंग और कण दोनों के ही रूप में यह सृष्टि एग्जिस्ट करती है। पूरा विज्ञान है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है हमारे वेदों में जो विज्ञान से दूर हो। केवल और केवल मूर्खों और उन धूर्तों की समझ में यह नहीं आता जो खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं लेकिन आता एक अक्षर नहीं है। आप उनसे विज्ञान में कुछ भी पूछ लो, वो बगले झांकेंगे, लेकिन वेदों में कितना पाखंड है इसके बारे में उनको पूरी जानकारी है। बिना पन्ना खोले जानते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं। ना आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, उनका ये नारा है कि कुछ हो चाहे ना हो, हमें आता हो चाहे ना आता हो, चाहे कभी हमने मनुस्मृति, कभी हमने वेद पुराण खोल के देखे हो ना देखे हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम विद्वान हैं, हम बकवास ही करेंगे। हम विद्वान हैं तो बकवास करने का हक हमारा है। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी और उनकी बहुत, मतलब वो बड़े विचित्र प्रकार के जीव हैं। मैंने इतने विचित्र जीव कहीं नहीं देखे। इंसानों की श्रेणी में रखूं या किसकी श्रेणी में रखूं मुझे समझ में ही नहीं आता उनके लिए। तो तप का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, किसी कार्य को करने के लिए जो कार्य आपका है, जो आपका स्वाभाविक कर्म है। जैसे सूर्य का स्वाभाविक कर्म है अपनी नियत गति से गैलेक्सी के चारों ओर घूमते रहना। पृथ्वी का नियत कर्म है सूर्य के चारों ओर अपनी नियत गति से चक्कर लगाते रहना। वो कभी अपने आप को रोकती नहीं इस काम से, ठीक है, इस काम को पूरा करने से वो रोकती नहीं। तो अपने नियत कर्म को करते रहना किसी भी स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए। भले ही पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि आज एटम बम चल रहे हैं, कल जो है ऐसा ना हो कि कोई किसी देश का बड़ा नेता जो है किसी दूसरे पर एटम बम गिरा दे। कल सुबह का निर्णय किया है कि वो कल सुबह हम एटम बम मारेंगे, तो एक काम करता हूं, सुबह होने ही नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करती ये पृथ्वी। ये पृथ्वी अपनी नियत गति से चलती रहती है। आप इस पृथ्वी पर रह करके चाहे जो निर्णय ले रहे हो, कुछ भी कर रहा हो आप, कुछ भी कर रहे हो आप, ये अपना काम करती रहती है। तो प्रकृति से ही सीखना है हमें, प्रकृति से ही समझना है कि ये प्रकृति कैसे काम कर रही है। ठीक उसी तरीके से इस प्रकृति का जनक भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही सारी चीजें कर रहा होगा। रिपीटेटिव वे में सारे काम होते हैं इस पूरी सृष्टि में, ठीक है। तो तप का अर्थ किसी एक काम को करते जाना जो आपका नियत कर्तव्य है, बिना इस चिंता के कि मुझे सफलता मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ब्रह्मा ने भी अपने नियत कर्म को किया। नियत कर्म करना, हर स्थिति में करते रहना, यही क्या है? तप है, ठीक है। ये मुख्य परिभाषा है तप की। तो सबसे पहले इस सृष्टि में तप किसने किया? ब्रह्मा ने किया, ब्रह्मा नाम के एलिमेंट ने किया। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं, सूर्य हो चंद्रमा हो, ये अपना तप कर रहे हैं, लगातार अपना काम कर रहे हैं। जिस तरह से इन्हें अपना काम करना चाहिए, अपने स्वाभाविक कर्म को ये कर रहे हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं। अपने स्वाभाविक कर्म को किसी भी स्थिति में ना त्यागना ही कर्म है, तप है। वाणी, वाणी यानी ध्वनि। बिना ध्वनि तरंगों के आप जान सकते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। बिना वाणी के, बिना ध्वनि तरंगों के इस संसार में जो है किसी भी प्रकार की जो विचारों की या फिर जो तत्वों का जो आदान प्रदान है, वाणी किसके माध्यम जाती है? वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। सबसे पहले शब्द ही उत्पन्न हुआ, राइट। तो ये वाणी उत्पन्न की, उस ध्वनि से वाणी को उत्पन्न किया। वाणी यानी अलग अलग प्रकार की ध्वनि तरंगे, जैसे हमारी और आपकी अलग है, राइट। चमगादड़ की अलग है, कुत्ते के लिए अलग ध्वनि तरंगे हैं, वो अलग तरीके की वो निकालता है। सांप के लिए अलग है, ठीक है। चमगादड़ ऐसी ध्वनि तरंगे निकालता है जिन्हें हम नहीं सुन सकते। ऐसे बहुत से जानवर हैं ऐसी तरंगे निकालते हैं जो हम नहीं सुन सकते। तो विभिन्न प्रकार की वाणी का जो कलेक्शन है, विभिन्न प्रकार की आवाजों का जो कलेक्शन है, वो क्या है? वो वाणी है। वाणी क्या है? वाणी आप ऐसे समझो कि ये सुपर सेट है इस संसार की सभी तरह की आवाजों का। और सभी तरह की आवाजों का सुपर सेट होने का मतलब यह है कि जो ध्वनि तत्व है, जो इस संसार का मूल तत्व है, जो मूल ध्वनि है, वो क्या है? ओम है। हमने पहले ही समझा कि ओम हमारे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। तो इस मूल ध्वनि के बाद ही जितनी भी ध्वनियां निकली हैं, वो किसके अंदर आती हैं? वाणी के अंतर्गत आती हैं। ओम की जो ध्वनि है, इसकी जो मुख्य तरंग है जिससे ओम की ध्वनि निकली है, उस तरंग की जो आवृत्ति है उसकी वजह से ओम की ध्वनि बनती है। इस ओम की ध्वनि से और दूसरी तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। जितने पॉसिबल तरीके के जीव हो सकते हैं, जितने पॉसिबल तरीके की ध्वनियां इस पूरी सृष्टि में हो सकती हैं, उनका जो सबसे सुपर सेट है,
उन सभी ध्वनियों का जो एक सुपर सेट है उसको हम क्या कहते हैं? उस सुपर सेट को वाणी कहते हैं। तो वाणी क्या है? सभी प्रकार की ध्वनियां जो कि ओम से ही निकली हैं और विभिन्न रूपों में व्यक्त हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाणी कहते हैं। अगर आप देखें तो ये जो वाणी है, जो ओम तत्व है, अगर आप इस ओम तत्व को ध्यान से देखें तो ये बड़ा ही एक वैज्ञानिक शब्द है। एक जो मंत्र है ये ओम, अ उ और म, इन तीनों से मिलकर के बना है। आप सोच करके देखिए कि आप जो है, हमारे और आपकी तरह हम जो बात कर पा रहे हैं, बड़े स्पष्ट रूप से हम सारी बातें करते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं मैं वह यही करते हैं। वो बेचारे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते। हम क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमें जीभ दी गई है। हमें जो है जीभ दी गई है, जिसकी सहायता से हम अपने तालू से स्पर्श करके तरह तरह की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, तरह तरह के शब्दों को बोल सकते हैं। लेकिन जो जीव हैं, दूसरे जीव हैं, जो जानवर हैं, वो केवल और केवल कुछ ध्वनियां ही उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ओम ध्वनि की बात करें, ओम सभी में जो है मौजूद है। क्यों? ये अभी आपको प्रूव भी हो जाएगा, राइट? ओम कैसे हर ध्वनि में मौजूद है? हर एक ध्वनि में ओम क्यों मौजूद है? क्योंकि हम, जैसे आप और हम बोल रहे हैं, कुत्ता बिल्ली, इस तरीके से शब्द कुत्ते बिल्ली नहीं बोल सकते, वो लोग नहीं बोल सकते। लेकिन हम भी ओम बोल सकते हैं, और जो जानवर हैं उनमें भी ओम होता है, जो हमारी तरह नहीं बोल सकते, उनमें भी ओम शब्द को उच्चारण करने की क्षमता होती है। कैसे? कारण ये है कि ओम जो है तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ और म। आप अ बोलिए, कहीं पर आपको जीभ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आप उ बोलिए, उ बोलते समय भी कहीं भी जीभ का इस्तेमाल आपको नहीं करना पड़ता। म बोलिए, आपको कहीं भी जीभ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अ उ म, कहीं जीभ का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए जो ओम है वो सभी के अंदर पहले से मौजूद है। ओम बोलते समय हमारी जीभ कहीं पर भी स्पर्श नहीं करती। जीभ के कारण ही हम लोग ये बातें बोल पाते हैं, क ख ग, लेकिन जानवर नहीं बोल पाते, क्योंकि जानवरों में केवल ओम का उच्चारण करने की ही क्षमता रहती है। क्योंकि ओम हम में, आप में, जानवरों में, सब में, अ उ और म। अगर उन्हें यह बात पता हो, उतनी उन्हें इतनी बुद्धि हो जानवरों को, तो वो भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि ओम आप खुद बोल के देखिए, अ उ म, कहीं से भी आपकी जीभ किसी चीज को टच नहीं करती। जीभ की आवश्यकता ही नहीं है ओम के लिए। इसलिए ओम सभी में मौजूद है। ठीक है? तो ये जो वाणी है वो क्या है? ओम की, ओम से उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगों का एक समुच्चय है, जिससे तरह तरह के जीव तरह तरह की वाणी बोल सकते हैं, तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। उसी का समुच्चय, उसी का जो सेट है, उसको क्या कहते हैं? उसी को हम वाणी कहते हैं। रति और काम, ठीक है? कामदेव और रति के बारे में आपने समझा होगा। आप ये समझिए कि काम का मतलब होता है इच्छा। काम का मतलब होता है इच्छा। कोई किसी चीज की इच्छा क्यों होती है? अगर मुझे कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, तो उसका कारण क्या है? किसी भी चीज को, किसी अच्छी चीज को, जैसे मुझे अगर पनीर खाने की इच्छा है, पनीर लबाबदार की सब्जी खाने की इच्छा है, तो वो इच्छा क्यों है? वो इच्छा आने से पहले हमारे अंदर एक भाव आता है, स्वाद का भाव। जो स्वाद मिलता है ना, उसकी जो स्मृति है कि ये स्वाद होता है, उस स्वाद के भाव की स्मृति पहले आती है, फिर उसके बाद हमारे अंदर वो इच्छा पैदा होती है। जैसे किसी चीज को सूंघ लिया, घर में किसी के, जैसे कुछ लोग मुर्गा बकरा ये सब खाते हैं, और घर में बन रहा है मीट, और जैसे ही उनको सुगंध आई, ठीक है, वाह ये तो सुगंध लग रहा है इसकी, वैसे ही उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मुझे अब तो ये खाना है, आज 2 रोटी 3 रोटी एक्स्ट्रा ही खाऊंगा, राइट? तो काम जो है वो इच्छा है, और रति क्या है? वही भाव है, जिसकी वजह से काम यानी इच्छा उत्पन्न होती है। तो यह आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, जहां पे हमने वो जो विद्युत शक्तियां थी, जिनसे हमारी इंद्रियां बनी थी, इंद्रियों के विषय बने थे, और इंद्रियों के विषय और इंद्रियों को आपस में जो कनेक्ट कराने वाला जो एलिमेंट होता है, जो हमारा शरीर का अंग है, जैसे आंख हुआ, जीभ हुआ, ये बने थे, ये न्यूट्रल पार्ट से बने थे। कोई भी जो विद्युत शक्ति होती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, 2 पार्ट्स में होता है, उसके 2 पोल्स होते हैं। एक होता है प्लस पोल और एक होता है माइनस पोल। बीच में क्या होता है? न्यूट्रल पोल होता है। ये न्यूट्रलिटी होती है। न्यूट्रल पोर्ट से आपकी, न्यूट्रल जो पोर्शन है, उससे आपकी बन गई, सपोज करो, आई, आंख बन गई। और प्लस से क्या बनता है? जो आंख को आंख बनाता है, मतलब वो विद्युत शक्ति जो देखने के काम आती है, वो विद्युत शक्ति जो देखने के काम आएगी, वो प्लस से बनेगी। और देखने का काम करने के लिए, उस शक्ति को धारण करने के लिए पदार्थ की जरूरत होगी। वो पदार्थ क्या होगा? हमारी आपकी जो आंखें दिख रही हैं भौतिक पदार्थ के रूप में, ये मेटलिस्टिक जो मटेरियल से बनी है, ये क्या है? ये न्यूट्रल पार्ट से बनी है। माइनस क्या है? आंखों का विषय, किसी अच्छी चीज को देखना, जो देखने का काम है, जो देखने का भाव है, जो देखने की तृष्णा है कि मैं कुछ अच्छा देखूं, या किसी को कुछ बुरा देखने की इच्छा है। ये जितनी भी इच्छाएं होती हैं इससे जुड़ी हुई, आंख से जुड़ी हुई, ये सब क्या है? जो इच्छाएं हैं वो नेगेटिव हिस्से से बनी है, और इस पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्से का मिलन कराने के लिए न्यूट्रल पोर्शन के रूप में हमारी आई, यानी हमारी जो रियल जो आंखें हैं, ये बनी हुई है, जिसकी वजह से हम ये अच्छा
पूरी कर सकते हैं। तो रति और काम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये शरीर के हर अंग के लिए, जो कि हमारी इंद्रियों के रूप में जाना जाता है, उसके लिए अपने आप सोच सकते हैं। ज्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत मेरे लिए नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। और उसके अलावा क्रोध को उत्पन्न किया। अब देखिए, क्रोध को कई रूपों में जाना जा सकता है। एक क्रोध होता है प्रकृति का क्रोध, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है तो जाए जाए आवाज होती है। बारिश हो रही है तो वो बारिश कभी कभी में अच्छी लगती है, उसमें केवल और केवल बारिश की बूंदों की ध्वनि होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, बारिश की बूंदों के साथ साथ बहुत तेजी से बिजली कड़कती है। वो क्या है? जब कोई चीज अपने परम रूप में, अपने संपूर्ण शक्ति के साथ काम करती है, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जब वो काम करे, ऐसा काम करे कि वो प्रकृति के नियमों को तोड़ करके, साधारण प्रकृति के जो नियम है उसको तोड़ करके वो क्या करे, उनको तोड़ करके वो आगे आना चाहे, नष्ट करने का काम करने लगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। और प्रकृति का जो क्रोध है, ये क्रोध बिना वजह नहीं होता। प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं होता। हमारी प्रकृति कभी भी कुछ गलत नहीं करती। गलत हम करते हैं, लेकिन प्रकृति गलत नहीं करती। प्रकृति में अगर बहुत जोर से आ, हवा चल रही है, बहुत जोर से अगर आंधियां आ रही हैं, उसकी आवाजें आपको डरा रही हैं, बहुत जोर से बिजली कड़क रही है, उसकी आवाजें अगर आपको डरा रही हैं, तो ये गलती प्रकृति की नहीं है। प्रकृति केवल और केवल अपने आप को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आपने दिलाया है। आपने तरह तरह के उद्योग धंधे लगाए, आपने पूरे तरीके से पूरी पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर दिया। अब इस गर्म पृथ्वी में जो चीजें हैं, वो जब सही करने की प्रकृति कोशिश करती है, तो इसी तरह की घटनाएं होती हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप को संतुलित खुद करती है। आप प्रकृति का नुकसान कभी नहीं कर सकते। इंसान कभी भी प्रकृति को, पृथ्वी को नष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको नष्ट करेगा तो वो खुद पहले नष्ट हो जाएगा। जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कि जो नदियों का पानी ऐसा लगता था कि कब सही होगा, दिल्ली में यमुना नदी का पानी हमेशा झाग से भरा रहता था। 5 दिन के लिए लॉकडाउन लगा और यमुना का पानी साफ हो गया। किसने किया? प्रकृति ने खुद कर लिया, क्योंकि प्रकृति खुद अपने आप को सही कर सकती है। इसलिए आदमी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आदमी खत्म हो जाएगा। आदमी ये सोचे कि मैं पृथ्वी पे खूब गर्मी बढ़ा दूंगा, ना ना ना। आप थोड़ा सा बढ़ा दो, 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। इस बार रिकॉर्ड टूट गए थे, शमशान में आने वाली लाशें बढ़ गई थी। कोरोना के बाद सबसे ज्यादा लाशें दिल्ली के जो शमशान घाट है, उसमें सबसे ज्यादा 2021 के बाद रिकॉर्ड तोड़ मई और जून के महीने में आई है लाशें। आप सोचिए कि किस हालत में स्थिति हो गई थी, कि कोरोना के बाद वही स्थिति, मरने वालों की गिनती लगभग वही हो गई थी, धूप से, गर्मी से। तो आप कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारे अंदर कोई जान नहीं है। थोड़ा सा तापमान बढ़ जाएगा, 1 डिग्री भी तापमान बढ़ गया तो दुनिया की आबादी आधे से ज्यादा निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक साल अगर केवल इस साल बारिश ना होती, केवल इस साल बारिश ना होती, दुनिया की, कम से कम इस देश की बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हो जाती। बहुत से लोग बीमार पड़ जाते, बहुत से लोग मारे भी जाते। प्रकृति का आप कभी नुकसान नहीं कर सकते। प्रकृति हमेशा अपने आप को संभाल के चलती है। तो जब प्रकृति अपने आप को संभालती है, उसको सस्टेन करने के लिए जो आपने गड़बड़ कर दिया है अपने कर्मों के माध्यम से, जब उसको सही करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो क्रोध के रूप में प्रकट होता है। तो वही क्रोध उन्होंने उत्पन्न किया। अब आप समझ सकते हैं कि ये चीजें क्यों उत्पन्न की होंगी, क्योंकि आवश्यकता है प्रकृति के संतुलन की। तो ये सारी चीजें प्राकृतिक संतुलन के लिए, संसार को चलाए रखने के लिए, सृष्टि को चलाए रखने के लिए इन चीजों को उत्पन्न किया गया। 25वें से लेकर के 29वें श्लोक तक के बीच में जो समझने वाली बहुत बड़ी चीज थी वो यही थी। ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, भले और बुरे कर्मों के विचार के लिए धर्म और अधर्म का निर्णय किया। धर्म क्या है? धर्म स्वभाव है। जैसे मेरा स्वभाव मेरा धर्म है। दुर्योधन कहता था मैं भी धर्म के रास्ते पे हूं, क्योंकि उसके हिसाब से किसी स्त्री की साड़ी खींच लेना वो धर्म है। अगर वो दुश्मन की स्त्री है जिसे वो दुश्मन मानता है, तो उसके हिसाब से वो धर्म है। ठीक है। शकुनी के हिसाब से बदला लेना धर्म था, कि मेरी बहन को इस तरीके से शादी की गई, एक अंधे आदमी के साथ शादी कर दी गई, अब मैं पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये उसके हिसाब से उसका धर्म था। अर्जुन के हिसाब से अलग धर्म था। युधिष्ठिर के हिसाब से धर्म ये था कि अपनी पत्नी को भी जुए में लगा दो। तो हर किसी का अपना धर्म है, हर किसी का अपना स्वभाव, अपना धर्म है। लेकिन हर किसी का जब अलग धर्म है, तो फिर धर्म है क्या? पूरी दुनिया का या पूरी सृष्टि का धर्म क्या होना चाहिए? एक धर्म क्या होना चाहिए? पूरी सृष्टि का एक धर्म यह होता है कि जब आप प्रकृति के स्वभाव के साथ, अपने स्वभाव के साथ मिले रहोगे तो आपका धर्म है। प्रकृति के स्वभाव के साथ मिल जाओगे तो आप वास्तविक धर्म यानी सच्चे धर्म की ओर चले जाओगे। प्रकृति का स्वभाव क्या है? किसी के साथ अन्याय ना करना। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। कुत्ते, बिल्ली, जानवर हर किसी को उसी तरीके से पालती है जैसे हमें पालती है। उसी प्रकार से जब कोई आदमी हर किसी को एक नजर से देखने लगता है, जब हर किसी को एक ही दृष्टि से देखने लगता है और हर किसी के भले के बारे में सोचता है, कभी भी अपने लिए चीजों को रखना नहीं चाहता, और उतना ही रखना चाहता है जितने में उसका जीवन चले। जैसे नदी अपने आप को नदी कहलाने के लिए ही उतना पानी रखती है जितने में वो नदी कही जा सके।
ऐसा नहीं है कि वो पानी इकट्ठा करती है, पानी इकट्ठा करके तो बांध आप बनाते हैं जिससे बाढ़ आ जाती है कई बार अगर टूट जाए बांध तो। लेकिन पानी जो नदी के भीतर है वो नदी अपने पास नहीं रखती, उसे निरंतर बहाती रहती है। यही प्रकृति का नियम है। तो जब प्रकृति के नियम के साथ आप अपने जिंदगी के नियम बना लेते हो तो आप धर्म के रास्ते पे चलते हो। जैसे जब भी मैं कुछ कमाऊंगा, पर इस देश से, इस समाज से जितना कुछ मैं ले रहा हूं कमाने के बाद, तो इस समाज को मुझे वापस देना है। कैसे देना है? टैक्स के रूप में। आपको ये समाज कमा करके दे रहा है, तो आपको इस समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो टैक्स देना क्या है? एक तरीके का यज्ञ है, एक तरीके का कर्म है, एक तरीके का धर्म है। टैक्स देना धर्म है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सरकार आपकी जेब काट रही है। हाँ, जरूरत से ज्यादा अगर लेती है टैक्स सरकार, तो फिर वो अपने धर्म से हट रही है, वो फिर वो प्रजा का ध्यान नहीं रख रही है। राइट? दोनों को ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो खुद को भगवान मानने लगे। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि इसलिए कहा जाता है ताकि वो इस बात का ध्यान रखे कि जैसे ईश्वर सबका ख्याल रखता है, वैसे ही उसको भी अपनी प्रजा के हर व्यक्ति का ध्यान रखना है। इसलिए राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसलिए नहीं कहा जाता कि वो खुद में फूल जाए कि अरे मैं तो ईश्वर हूं। तो वो फूलने के लिए नहीं कहा जाता है कि आप ईश्वर के प्रतिनिधि हो, इसलिए कहा जाता है ताकि आप ये समझ सको कि ईश्वर जिस तरह से सबका ध्यान रखता है, वैसे ही आपको भी सबका ध्यान रखना है। यही धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य रखता हो, प्रकृति के नियमों के साथ। जब आप अपने जीवन के नियमों को, अपने जीवन की पॉलिसी को बना लेते हैं, तो वो वास्तविक धर्म है। आपके अपने धर्म का कोई महत्व नहीं है। अदरवाइज अगर धर्म की छोटी परिभाषा देखें तो यही परिभाषा है कि जिसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। लेकिन जब आप अपने स्वभाव को, अपने धर्म को प्रकृति के धर्म के साथ मिला लेते हो, तब आप वास्तविक धार्मिक व्यक्ति बनते हो जो हर किसी का ध्यान रखता है। क्रोध करते हो जैसे प्रकृति क्रोध करती है। जब प्रकृति क्रोध कब करती है? जब प्रकृति के नियम तोड़े जाते हैं। उसी प्रकार से जब इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के, लोगों को नुकसान पहुंचाने के, लोगों के साथ अन्याय करने के नियम कोई बनाता है, तब उसके विरुद्ध क्रोध करना, ये आपका धर्म है, ये हमारा धर्म है। इसलिए क्रोध करना भी हमारा धर्म है, तब जब कुछ गलत हो रहा हो। हमेशा शांति बनाए रखना धर्म नहीं है। प्रकृति से सीखो। प्रकृति ने भी क्रोध को उत्पन्न किया है। उस समय क्रोध करती है प्रकृति जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जब इस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मरने देते हो आप, तो प्रकृति खुद अपने आप को बैलेंस कर लेती है। उसी प्रकार से आपका, हमारा, हम सबका धर्म है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने यही समझाया कि तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? तो अर्जुन कहता है कि धर्म की हानि हो गई है, तो आखिर में मैं ऐसे कैसे मान लूं कि धर्म की हानि हो गई है? क्यों होती है धर्म की हानि? इसको मैं धर्म की हानि कैसे कहूं? क्यों हो जाती है धर्म की हानि? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि धर्म की हानि का मतलब है कि आप जो है प्रकृति के नियमों के साथ नहीं चल रहे। आप जो है समाज से अपना नाता तोड़ चुके हो। आप ये भूल चुके हो कि अगर दुर्योधन आज आपकी पत्नी का चीरहरण कर रहा था, तो अगर ये युद्ध जीत गया और तुम युद्ध से भाग गए, तो कल को आने वाले समाज में हर युधिष्ठिर, अपने आप को युधिष्ठिर समझने वाला हर आदमी ये कहेगा कि मैं अपनी पत्नी को जुए पे लगा सकता हूं, और हर दुर्योधन ये कहेगा कि हाँ, अगर जुए में हार गए हो तो इसकी साड़ी में खींच सकता हूं। यानी समाज पूरी तरह से पतन की ओर, यानी बर्बादी की ओर चला जाएगा। इसीलिए अर्जुन, तुम्हें इनको मारना है, क्रोध करना है इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये परंपरा स्थापित हो जाएगी जो कि अधर्म होगी, और ये अधर्म प्रकृति का नियम नहीं है। ठीक है? तो प्रकृति के नियम से अपने आप को सामंजस्य में रखना, उसके साथ अब संतुलन में रखना, यही क्या है? धर्म है। उसके विरुद्ध जो कुछ भी जाए वो अधर्म है। तो क्रोध से आपने धर्म और अधर्म को जोड़ करके आज देखा होगा, समझा होगा। ठीक है? उसके आगे क्या लिखा है? सुख दुख काम क्रोध आदि द्वंद्व धर्मों के अधीन संसार के प्राणियों को उत्पन्न किया। द्वंद्व यानी डुअलिटी, बिना डुअलिटी के संसार ही नहीं है। अगर संसार में सब कुछ अच्छा ही हो तो आप इस संसार का अनुभव नहीं कर सकते। अगर संसार में सब कुछ केवल बुरा ही हो तो भी संसार नहीं चल सकता। संसार के चलने के लिए दो विपरीत और बराबर की शक्तियां होनी जरूरी है। सुख है तो दुख भी होना जरूरी है, क्रोध है तो क्षमा का होना भी जरूरी है। ठीक है? दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप धर्म को, इस प्रकृति को नहीं समझ पाओगे। ठीक है? इसीलिए ये प्रकृति का जो वास्तविक गुण है वो यही है। वो क्या है? द्वंद्व है। इसमें दो बराबर और विपरीत शक्तियां हमेशा रहती हैं। जब ये मूल तत्व ही ऐसा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो फिर ये तो होना ही है। ठीक है? आपको यहां स्थापित होना होता है न्यूट्रलिटी में। राइट? उसके बाद आता है पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा। सूक्ष्म मात्रा क्या है? आप देखिए, पंच महाभूतों की सूक्ष्म मात्रा की बात की जा रही है। यानी अगर हम अग्नि की बात कर रहे हैं तो बड़ी सी आग की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात हो रही है उसकी, जिसे विज्ञान की भाषा में हाइड्रोजन कहा जाता है। राइट? अगर वायु की बात हो रही है तो विज्ञान की भाषा में जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है उसकी बात हो रही है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इनका जो कलेक्शन होता है, पूरा जो एक गैसियस फॉर्म होता है, उसकी बात हो रही है। पंच तन्मात्राओं, तन्मात्राएं कौन सी होती हैं? पंच महाभूत और उसके बाद पंच तन्मात्राएं। तन्मात्राओं की वजह से जिस मतलब जो हमारी
इंद्रियां होती हैं, उनके सुखों का जो अनुभव कराने वाली चीजें होती हैं, वो तन्मात्राओं की वजह से सफल हो पाती हैं, तन्मात्राओं की वजह से ही संभव हो पाती हैं। तो इन सब की वजह से, और ये सब हमने देखा है कि कैसे पॉजिटिव और निगेटिव से ये उत्पन्न हुआ था। अगर आपको डिटेल में बहुत ज्यादा देखना है तो एक हमारी सीरीज है कैवल्य दर्शनम, द होली साइंस की, ये हमारे चैनल पे ही अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें युक्तेश्वर गिरी जी ने वेदों में और जो खास करके जो मनुस्मृति में जो बातें लिखी गई हैं उनको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया है। राइट। अभी तक आपको मिला कहीं पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम पर जो बात फैलाई जाती है समाज में, कहीं पर यहाँ मिला आपको कि यहाँ पर कोई बात ऐसी बताई जा रही हो? हमें ये समझना होगा कि आखिर ये बात आई कहां से है। अभी तक कहीं पर भी अगर आप मेरी बात नहीं भी मानते, आपको अगर ये लगता है कि बहुत चालू आदमी है, केवल और केवल विज्ञान में फिट कर रहा है जानबूझ करके, तो उसके बाद भी आप सोचिए क्या कहीं पर आपको अभी तक ऐसा मिला जो शूद्रों के साथ या लोगों के साथ भेदभाव करने की बात कर रहा हो? सब कुछ एक ही तत्व से प्रकट हुआ बताया जा रहा है। जब सब कुछ एक ही तत्व से प्रकट हुआ बताया जा रहा है तो कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य और कौन शूद्र, इसका निर्णय कैसे हुआ ये आगे पता लगेगा। लेकिन है तो सब एक ही तत्व ना, एक ही चीज से पैदा हुआ है, एक ही चीज से निकला है। ब्रह्मा की इच्छा जिसको कह रहे हैं उसी से निकला है। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, अंत में सब कुछ यही है। लेकिन आज की तारीख में जो भी चीजें हमारे समाज में चल रही हैं कि मनुस्मृति को जला देंगे, मनुस्मृति फालतू है, पाखंड है, हिंदू धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, ये केवल एक साजिश है। और इस साजिश को समाप्त करने के लिए हमें सत्य को जानना होगा, हमें खुद पढ़ना होगा। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने सत्य को जान सकें। ठीक है। अब आगे जो कुछ है वो बहुत सिंपल है। सृष्टि के आदि में यानी प्रारंभ में इस प्रभु ने जिस स्वाभाविक कर्म में जिसकी उत्पत्ति की, यानी जिसका जो स्वाभाविक कर्म बताया, मैं अभी बता रहा था ना स्वाभाविक कर्म ही आपका धर्म है, तो जिसके लिए जो स्वाभाविक कर्म बताया उसने अपने आप को उसी में स्थित कर लिया। जैसे वायु, वायु ने अपने आप को किस कर्म में स्थित किया? स्पर्श वाले गुण के कर्म में। जो गुण है ना, हमारे गुणों से ही तो हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। हर एक का गुण है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सबका अपना गुण है। तो जिस तत्व को जिसके लिए उत्पन्न किया, जिस स्वाभाविक गुण के अंतर्गत उत्पन्न किया, उसने वही स्वाभाविक गुण धारण कर लिया। ठीक है। हिंसक कर्म जिसका हिंसक कर्म है, जैसे जो हिंसक कर्म के तत्व होते हैं जिनसे जो योनियां बनती हैं, जैसे कि शेर है, वो फिर हिंसक ही रहेगा। किसी भी कल्प में शेर हिंसक ही रहेगा, वो घास नहीं खाएगा। शेर हमेशा शेर ही रहेगा, वो घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। अहिंसक मृदु दया, किसी के अंदर मृदुता है, किसी के अंदर दया है, किसी के अंदर क्रूरता है, किसी के अंदर कठोरता है। धर्म ब्रह्मचर्य गुरु सेवा अधर्म झूठ बोलना, ये भी गुण है। तो ये गुण जिस तत्व के अंदर बनाए गए, किस तत्व के अंदर है? झूठ बोलना अधर्म ये सब करना किसके अंदर है? किसके विचार होते हैं? ये मनस से, ये मन से पैदा होते हैं। मनोधारणाओं से उत्पन्न होने वाले कर्म इस तरह के गुणों को पैदा करते हैं। हिंसा अहिंसा क्रूर कठोरता धर्म ब्रह्मचर्य गुरु सेवा ये सब उसी से होते हैं। तो जिसका जो गुण था वो उसी में चला गया। कहने का मतलब यह है आदि जो पूर्व कल्प में था, देखिए यहां पे ये भी लिखा हो पूर्व कल्प में। कल्प का मतलब आपने भगवत गीता में समझा होगा, 4 युग जब 1000 साल बाद बीत जाते हैं तो एक कल्प पूरा होता है। ठीक है। तो ये जो कुछ पूर्व कल्प में था वही सृष्टि के समय क्या हुआ, उसमें प्रविष्ट हो गया, उसमें चला गया। ठीक है। यानी कल्प के बाद एक बार ठहराव की स्थिति आती है। कल्प के बाद क्या होता है? कल्प को क्या कहते हैं? ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। जितना समय एक कल्प में ब्रह्मा के दिन के लिए होता है उतना ही समय एक कल्प में ब्रह्मा की रात होती है। जितने समय तक ब्रह्मा की रात होती है उतने समय तक क्या मतलब होता है? ब्रह्मा की रात का मतलब क्या है? ब्रह्मा की रात का मतलब है कि उतने समय तक ब्रह्मा सभी चीजों का निर्माण रोक देते हैं। ब्रह्मा यानी वो तत्व जो होता है, वो तत्व क्या है? वो सभी चीजों का निर्माण कर रहा है। कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि पावर हाउस से बिजली आती है। पावर हाउस 24 घंटे चला, फिर 24 घंटे के लिए बंद हो गया। जब तक 24 घंटे वो चला तब तक उसने बिजली पैदा की, इलेक्ट्रॉन पैदा किए। फिर 24 घंटे तक कोई इलेक्ट्रॉन कोई बिजली को पैदा नहीं कर रहा है। तो बिजली पैदा करने के लिए जो संयंत्र लगाया गया था वो बिजली घर था, वो विद्युत संयंत्र था। उसने 24 घंटे तक जब तक वो चलता रहा उसने अपना काम किया। जब उसे बंद कर दिया गया तो उसने कोई बिजली उत्पन्न नहीं की। कुछ ऐसा ही ब्रह्मा नाम के तत्व के साथ है कि एक कल्प के बाद वो ब्रह्म तत्व रुकता है। यानी आप ये समझिए कि एक जो ये पूरी की पूरी जो वेव बन रही है साइन वेव, यहां पर आकर के शून्य हो जाती है, यहां पर आकर के बंद कर देती है। फिर जो नीचे जाती है साइन वेव का पोर्शन, यहां से यहां तक आने तक वो नेगेटिव वे में रहता है, यहां पे कुछ भी नहीं करता। फिर ये जब दोबारा ऊपर आता है तो फिर ये क्या होता है? फिर ये सृष्टि करने लगता है। तो ये पूरा का पूरा एक साइन वेव है। मैंने पहले ही बताया पूरी की पूरी सृष्टि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एक सरल आवर्त गति कर रही है। ये पूरी की पूरी सृष्टि एक वेव के फॉर्म में इसीलिए मानी जाती है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि जो कुछ पूर्व कल्प में था, यानी इस पॉइंट से पहले यहां तक जो कुछ था वो इतने समय तक रुका रहा। अगली बार जब वो दोबारा उत्पन्न हुआ तो फिर से वहीं से सारे काम शुरू हुए और वहीं से सारी चीजें दोबारा शुरू हो गई। ठीक है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इस श्लोक का मतलब समझ में आया होगा, ये जो 5 श्लोक थे इनका मतलब आपको समझ में आया होगा। और आप समझ रहे होंगे कि मनुस्मृति वास्तव में क्या है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत जो आज विज्ञान खोज के बैठा है, उन सिद्धांतों से भी ज्यादा बड़े बड़े सिद्धांत इसके भीतर हैं। अगर आप युक्तेश्वर गिरी जी की एक पुस्तक है द होली साइंस, उसको आप पढ़ते हैं, तो उसमें यह बात बड़े स्पष्ट रूप से बताई गई है कि एक न एक दिन विज्ञान को यह पता चल जाएगा कि चुंबकत्व का कारण यानी जो मैग्नेटिज्म है उसका कारण भी प्रकाश है। अल्टीमेटली प्रकाश ही चुंबकत्व का कारण है। ये पता कब चलेगा? जब दोबारा त्रेता युग आएगा। त्रेता युग कब आएगा? अभी जो है हमारा कलयुग के बाद द्वापर चल रहा है, द्वापर के बाद अब जो है वो त्रेता आएगा। त्रेता युग यानी आज से करीब आप ये समझिए कि 3000 साल के आसपास अभी समय लगेगा मनुष्य को इस स्तर पे आकर के, वैज्ञानिकों को इस स्तर पे आकर के ये बताने में कि हाँ, जो चुंबकत्व है, जो चुंबक है, उसका मुख्य कारण, चुंबकत्व का मुख्य कारण भी क्या है? प्रकाश है। ये वहां साफ लिखा हुआ है। आने वाले समय 3000 साल में हम रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, मतलब उसमें इशारा किया गया है। साफ लिखने का मतलब यह है कि इशारा कर दिया गया है कि चुंबकत्व या जो कुछ भी है सब कुछ प्रकाश है, इस तरह लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको इन्फ्रेंस निकालें, इसका मीनिंग निकालें, तो यही निकलेगा कि संसार में हर चीज का कारण, चाहे चुंबकत्व है चाहे विद्युत हो, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या है? लाइट है, प्रकाश है। कौन सा प्रकाश? जो दिव्य प्रकाश है। दिव्य प्रकाश कौन सा है? जो कि सूर्य के भीतर है। सूर्य के भीतर का प्रकाश ही दिव्य प्रकाश है, क्योंकि वो इस पृथ्वी को चलाता है। इस पृथ्वी पर जितनी भी जो जैविक क्रियाएं चल रही हैं, जो बायोलॉजिकल इवेंट्स चल रही हैं, उनको चलाने में केवल वही सक्षम है। अगर हम किसी और प्रकाश के माध्यम से, जैसे सूर्य के बजाय अगर हम बल्ब का प्रकाश, हम सोचें कि बल्ब लगा दें और बल्ब के प्रकाश से उसी तरीके से पेड़ पौधे चल पाएंगे जैसे पृथ्वी चलती है सूर्य के प्रकाश में, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो दिव्य प्रकाश नहीं है। ठीक है? दिव्य प्रकाश केवल सूर्य का प्रकाश है। और वही दिव्य प्रकाश क्या कहा जाता है? चिन्मय आकाश का प्रकाश कहा जाता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था कि सबसे पहले ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में मैंने किसको दिया? सूर्य को दिया। इसका मेटाफरिक मीनिंग आप अब समझ सकते हैं। मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन वहां पे बड़ा अच्छे से यूज किया गया है। और मानवीकरण इसलिए इस्तेमाल किया गया है ताकि धूर्तों और मूर्खों की समझ में ये बातें ना आ सके और वो हमेशा अंधेरे में रहें, क्योंकि वो इसी के लायक है। और इसीलिए जो लोग मनुस्मृति या मनुसंहिता या फिर आप ये कह लें कि भगवत गीता या हिंदू धर्म ग्रंथों की अवहेलना या उनका अपमान करते हैं, उसका कारण वही है। वो दया के पात्र हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है? लेकिन अगर आप नास्तिक भी हैं और अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, तो धीरे धीरे आपको डर लगेगा। आप धीरे धीरे इस चैनल को छोड़ के भागेंगे, क्योंकि आपकी बेचैनी बढ़ती जाएगी कि कहीं वास्तव में मैं आस्तिक न बन जाऊं। और इस डर के कारण या तो आप भाग जाएंगे या फिर आप समर्पित हो जाएंगे। ठीक है? ये चैनल इसी प्रकार से लेकिन चलता रहेगा। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले 3-4 श्लोक और देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।